आप सभी लोगों ने ये लाइन फिल्मों के अंदर सुनी होगी कि दुश्मन मेरे ऊपर अगर हमला करेगा तो 2 बार सोचेगा, उसकी रातों की नींदें हराम हो जाएगी जब वो मेरे ऊपर हमला करने के बारे में सोचेगा। हाल ही के अंदर व्लादिमीर पुतिन, जो कि अपने आप के अंदर एक बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटी है, वो अपने देश से इतना प्रेम करता है कि वो अब ऐसी मिसाइल को इजाद कर चुका है जो कि आधे यूरोप को खत्म कर सकती है। आईसीबीएम, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको बनाकर तैयार कर लिया है। न्यूक्लियर वेपन को कैरी कर सकती है वो, और चाहे जहां पर उसको जो है वो डिप्लॉयड किया जा सकता है। 1 सितंबर को इसकी लॉन्चिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। क्या है ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसको रशिया ने बनाया है, और आखिरकार इसका टारगेट क्या है, ये तमाम बातें जो है वो आज हम लोग इस कंटेंट के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं आप लोगों को जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनसे रूबरू करा देता हूं कि आखिरकार उन्होंने इसके बारे में लिखा क्या है। द हिंदू लिखता है कि रशिया डिप्लॉयड आईसीबीएम दैट पुतिन सेज विल मेक एनिमीज थिंक ट्वाइस, 2 बार सोचेगा दुश्मन। इसके बाद में देखिए, ये जो मिसाइल है इसका नाम है सम्राट, जो कि रशिया ने रखा है, लेकिन जो नाटो कंट्रीज हैं वो इसको दूसरे नाम से पुकारती हैं। वो कहती हैं सैटर्न सेकंड मिसाइल, ऑल यू नीड टू नो अबाउट रशिया सुपर वेपन। इसको रशिया का सुपर वेपन जो है वो नाम दिया गया है, और पहली बार जो है इसको ड्यूटी पर लॉन्च कर दिया गया है। क्या है खासियत, क्या है क्लासिफिकेशन, देखते हैं अभी हम लोग। द हेड ऑफ रशिया रोसकॉस्मोस स्पेस एजेंसी। देखिए, ये जो आप लोग वर्ड देख रहे हैं रोसकॉस्मोस, ये बेसिकली क्या है, रशिया की स्पेस एजेंसी है। जैसे हमारी इसरो काम करती है वैसे ही रशिया के लिए रोसकॉस्मोस स्पेस एजेंसी काम करती है। उसके जो हेड है उन्होंने यह दावा किया है कि हमने एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो बनाकर तैयार कर ली है। अब पुतिन के जितने भी दुश्मन हैं वो 2 बार सोचेंगे कि आखिरकार रशिया पर हमला करे कि ना करें। आप लोगों को पता होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर शुरू हुआ था वो 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था। उस समय यूक्रेन को कई सारे वादे किए गए थे कि हम लोग जो है नाटो के अंदर इसको शामिल कर लेंगे। अमेरिका और कई यूरोपियन कंट्रीज ने यूक्रेन के साथ में बहुत सारे वादे किए थे कि हम जो है वो तेरा साथ देंगे, तो बिल्कुल जो है भिड़ जा। लेकिन अब जो है वो पूरी तरीके से उसका साथ छोड़कर जा चुके हैं। अब अगर मान लीजिए कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ता है तो फिर रशिया जो है वो अटैक कर सकता है आईसीबीएम से। यहां पर एक टर्म है जो कि लिखी हुई है बैलिस्टिक। देखिए, इस रेंज के अंदर आप लोगों को मैं 2 मिसाइल्स के बारे में बताऊंगा, एक तो है क्रूज मिसाइल और एक है बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, अच्छा, एजेंसी हेड जो है यानी कि रोसकॉस्मोस के, उन्होंने कहा है कि सम्राट मिसाइल हैव बीन प्लेस्ड ऑन कॉम्बैट ड्यूटी अकॉर्डिंग टू रशियन न्यूज एजेंसीज, फर्दर डिटेल्स वर नॉट रिपोर्टेड। इसकी आगे की डिटेल जो है वो अब तक रिपोर्ट नहीं हुई है। ये बेसिकली अनाउंस हुई थी 2018 के अंदर, और अब जो है इसको डिप्लॉयड कर दिया गया है। तो ये जो है मिसाइल वो सीलो बेस्ड मिसाइल है, कैपेबल ऑफ कैरिंग मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स। मल्टीपल वॉरहेड्स मतलब एक टारगेट जो है वो उसने अचीव कर लिया है तो दूसरे टारगेट को वापस अचीव करने के लिए वो निकल पड़ती है। इज इंटेंडेड टू रिप्लेस द R-36, यानी कि पहले से R-36 जो आईसीबीएम मिसाइल है इसको क्या करेगी, वो रिप्लेस करेगी। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है कि जो नाटो कंट्रीज है वो इससे बहुत डरी हुई है। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लासिफिकेशन बता देता हूं। मिसाइल जो है वो टाइप के बेस पे 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है क्रूज मिसाइल, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। सबसे पहले आप लोग बैलिस्टिक मिसाइल समझिए। बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो हमेशा अर्थ के एनवायरमेंट से बाहर निकल जाती है ऊपर की तरफ, ऊपर जाकर अपने टारगेट को सेट करती है कि कहां मुझे जो है वो जाकर गिरना है। बहुत भयंकर जो है वो इसका हमला होता है बैलिस्टिक मिसाइल का, ऊपर जाकर जो है वो टारगेट को फिक्स कर लेती है। जबकि जो क्रूज मिसाइल होती है ये सरफेस के बिल्कुल पैरेलल चलती है, अर्थ के एनवायरमेंट के अंदर ही चलेगी, और इसके साथ में इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा होती है। यहां तक कि ये जो क्रूज मिसाइल है वो अपने पाथ को चेंज भी कर सकती है अगर मान लीजिए टारगेट जो है वो मूव कर रहा है उस कंडीशन के अंदर। लेकिन अगर मान लीजिए कि बहुत भयंकर हमला करना है, अलग अलग टारगेट्स पे करना है, एक साथ करना है, तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो यूज की जाती है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज करती है और उसके कारण इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है और बहुत घातक हमला जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल करती है। इसीलिए आईसीबीएम जब भी बनाई जाती है तो वो बैलिस्टिक मिसाइल की बनाई जाएगी, ना कि क्रूज मिसाइल को। अच्छा, एक चीज और है, बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसको रडार आसानी से पकड़ सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल को पकड़ सकता है, लेकिन क्रूज मिसाइल की हाइट इतनी नहीं होती है क्योंकि रडार ऊपर रह जाता है और ये क्रूज मिसाइल जो है वो नीचे चलती है।
इसीलिए रडार की पकड़ में क्रूज मिसाइल नहीं आती है। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग लॉन्च मोड के आधार पर देखें तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल होती है, सरफेस टू एयर होती है, सरफेस टू सी मिसाइल होती है, एयर टू एयर मिसाइल, ये इसका क्लासिफिकेशन है। रेंज के आधार पर देखें तो यहां पर आप लोग आइए, शॉर्ट रेंज है, मीडियम रेंज है, इंटरमीडिएट रेंज है, और ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब एक कॉन्टिनेंट से छोड़ा है तो दूसरे कॉन्टिनेंट में जाकर वो जो है अपने पूरे की पूरे जो टारगेट है उसको नस्तनाबूद करती है। तो यहां पर हम लोग दो क्लासिफिकेशन ले रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल के साथ में कॉन्फ़िगरेशन है किसकी, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। क्लियर है, मतलब एनवायरमेंट के बाहर जाएगी, फिर दूसरे कॉन्टिनेंट के ऊपर टारगेट करेगी। अब कॉन्टिनेंट बहुत दूर दूर होते हैं, पास तो होते नहीं है। लगभग ये मान के चलिए कि इसकी रेंज जो है वो 5500 किलोमीटर है, 5500 किलोमीटर जो है वो इनकी रेंज होती है। प्रोपल्शन के बेस पे देखें तो सॉलिड होता है, फ्यूल वगैरह, लिक्विड होता है, हाइब्रिड होता है, रैमजेट होता है, स्क्रैमजेट है, क्रायोजेनिक इंजन होते हैं, गाइडेंस, वॉर गाइडेंस होती है ना, वायर गाइडेंस होती है इसके अंदर। ठीक है, ये जो है इसका क्लासिफिकेशन है। तो ये क्लासिफिकेशन समझने के बाद अब आपको आसानी समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहां पर ये हमारे पास में एक कॉन्टिनेंट है जहां से इसको लॉन्च किया गया है, और यहां पर ये दूसरा कॉन्टिनेंट है जहां पर जाकर इसको टकराना है। धीरे धीरे क्या किया, फर्स्ट स्टेज के अंदर इसने अपने जो इक्विपमेंट से जिसमें लिक्विड जो फ्यूल भरा हुआ था उसको धीरे धीरे ये क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, और लास्ट में जाते हुए केवल और केवल वॉर हेड बचता है जिसके अंदर न्यूक्लियर वेपन आप लोग पुट कर सकते हैं, या फिर बायोकेमिकल वेपन आप लोग पुट कर सकते हैं, केमिकल वेपन पुट कर सकते हैं। तो ये सब जो है वो इसके अंदर होता है, और यही जो है वो जाकर टारगेट से टकराता है। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं वो धीरे धीरे क्या करती हैं, अपने जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको सेपरेट करती हुई जाती है, और लास्ट में केवल और केवल क्या बचता है, वॉर हेड जो है वो बचता है, जिससे स्पेशली जो है वो अटैक करने के काम में आता है। लेकिन ये आईसीबीएम क्या होती है, तो आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, एक देश से दूसरे देश में या एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर अगर टारगेट करना है तो ये मिसाइल जो है वो यूज की जाती है। इसकी रेंज जो है वो 5500 किलोमीटर होती है। ये न्यूक्लियर वेपन अपने साथ में कैरी कर सकती हैं, यहां तक कि केमिकल और बायोलॉजिकल जो वेपन्स होते हैं इनको भी अपने साथ में जो है कैरी कर सकती है, और बहुत खतरनाक ये मिसाइल होती है। इसीलिए पुतिन ने कहा है कि दुश्मन अगर मेरे ऊपर वार करेगा तो वो 2 बार सोचेगा। ये जो सम्राट मिसाइल है जिसको बनाया गया है रशिया के द्वारा, इसका जो वेट है वो है 200 टन, 200 टन के आसपास जो है वो इसका वेट है, और मल्टीपल वॉर हेड्स इसके अंदर होते हैं। मतलब मल्टीपल वॉर हेड्स हैं तो मल्टीपल टारगेट जो है उसको भी ये अचीव कर सकती है। आप लोग समझ पा रहे होंगे। लेकिन इसका जो है वो नाम देखिए, इसका नाम है, वैसे तो सम्राट है, लेकिन जो नाटो कंट्रीज हैं उन्होंने, वेस्टर्न कंट्रीज ने इसका नाम जो है वो सैटर्न सेकंड इसका नाम दिया है। ठीक है, तो ये था पूरा इसके मिसाइल के बारे में। और ये जो मिसाइल है जिसको लॉन्च कर दिया गया है, तो पुतिन पूरी तरीके से तैयार है। अगर मान लीजिए थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो उसके लिए आप लोग देखिए 1914 से लेकर 1918 तक जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था तो ऐसा था नहीं कि एक दिन के अंदर वो कंप्लीट हो गया था, बहुत समय उसको लगा था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो देखिए, लास्ट में जाते जाते बहुत सारे जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो शामिल होते हैं, जैसे अमेरिका लास्ट में शामिल होता है। तो अभी ये वॉर शुरू हुआ है, हो सकता है कि आगे आने वाले 1 या 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर बहुत सारी कंट्रीज इसके अंदर शामिल हो जाए और थर्ड वर्ल्ड वॉर के अंदर ये कन्वर्ट हो जाए। उस समय रशिया की ये मिसाइल जो है वो काम में आने वाली है। आई होप ये जो कंटेंट है वो आप लोगों तक बहुत बेहतरीन तरीके से पहुंच रहा होगा। ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए आंसर राइटिंग का एक कोर्स जो है वो लॉन्च किया गया है। 1 सितंबर से लाइव क्लासेस शुरू हुई हैं। फ्लैट 50% और एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट आप लोगों को अवेलेबल होगा अगर आप लोगों ने कोड यूज किया है विजय। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।